अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर उसी तरह हमने जो सीरीज स्टार्ट की हुई है लेक्चर्स की, जिसके अंदर मैं नस्ट एनईटी और यूईटी ई कैट के पास्ट पेपर के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ट्रिक के साथ, ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो। और ये मैं वो वाले क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट लेक्चर्स आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो ये जो लेक्चर आप लोगों ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, बेसिकली अब चैप्टर नंबर 4 के अंदर से मैं रिपीटेड क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा फर्स्ट ईयर मैथ में से, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए हैं नस्ट और यूईटी के अंदर। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है, कह रहा है इसके एडिटिव इनवर्स निकालें आप। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द टी, इस टी की किस वैल्यू के लिए एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर होंगे इसके रूट्स, ये क्वेश्चन है। तो याद रखें, जब भी आप लोगों से एडिटिव इनवर्स का पूछा जाएगा कि इसके रूट्स टी की किस वैल्यू के लिए एडिटिव इनवर्स हो गए इस इक्वेशन के, आप लोगों ने सिंपली क्या काम करना है कि इस तरह की जो आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने एक्स के कोफिशिएंट को जीरो के इक्वल पुट कर देना है। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। वैसे ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है, टाइम कंज्यूमिंग है, मगर मैंने जो आप लोगों को भी ये ट्रिक बताया, इससे बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा, स्ट्रेट वे आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो रूट्स एडिटिव इनवर्स होंगे ईच अदर के, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स के कोफिशिएंट को जीरो पुट कर दें। तो अब आप अपनी इक्वेशन में देख लें, गिवन इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट टी माइनस फाइव है, तो इसको जीरो के इक्वल पुट करें, वहां से अननोन टी आ जाएगा जो कि फाइव है, और हमारे पास सी ऑप्शन है। तो ये ट्रिक आप लोगों ने याद रखना है। जब भी आप लोगों को वो कोई अननोन दे के पूछता है कि इसके रूट्स एडिटिव इनवर्स होंगे ईच अदर के, तो एक्स के कोफिशिएंट को जीरो रखें, वहां से ऑटोमेटिकली अननोन आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन बड़ा ज़्यादा रिपीटेड है, इसमें वो कहता है कि एक रूट हमारे पास जो इस इक्वेशन का वो रेसिप्रोकल है अदर का, तो टी क्या होगा। अब इसका भी मैं आप लोगों के साथ ट्रिक बताता हूँ। एक रूट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा दूसरे का, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा दूसरे का, कब होगा, जब आप लीडिंग कोफिशिएंट को, ये जो एंड वाला सी कोफिशिएंट होता है, इसके इक्वल कर दें। तो ये ट्रिक करने से, ये ट्रिक लगाने से ये क्वेश्चन भी आप लोगों का बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, और ये जो हमारे पास कांस्टेंट है ये सी होता है। तो आप ए को सी के इक्वल रखें, तो यहाँ से हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए थ्री था, ये टी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से स्ट्रेट वे हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अगेन ट्रिक है, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से देखना है। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है नस्ट और यूटी के। अब आगे वो हमें कहता है कि अल्फा बीटा रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो आप एक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स टू अल्फा टू बीटा होंगे। अब वैसे भी ये टाइम कंज्यूमिंग है, अगर आप अपने कन्वेंशनल मेथड से करेंगे तो इसका भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि अगर अल्फा बीटा रूट्स हों इस गिवन इक्वेशन के, तो नई इक्वेशन कैसे बनानी है जिसके रूट इस फॉर्मेट में हो, एन अल्फा एन बीटा में। तो ये तरीकाकार है। आप जो बी एक्स आपकी मिडिल टर्म है उसको एन से मल्टीप्लाई कर दें। अब एन क्या होगा, जैसे इधर न्यू रूट्स हैं टू अल्फा टू बीटा, तो एन टू टू है हमारे पास। हो सकता है वो इधर थ्री अल्फा दे दे, तो एन हमारे पास थ्री होगा। अगर वो फोर अल्फा दे देता है तो एन हमारे पास फोर होगा। और इसी तरह जो लास्ट वाली टर्म है आप लोगों के पास कांस्टेंट है, एन का स्क्वायर करके उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब यही वाला ट्रिक आप लोग इस पे अप्लाई करें। यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास एन टू है, और ये जो आप लोगों के पास गिवन इक्वेशन है, आप लोग अगर क्या काम करें, जो मिडिल टर्म है बी एक्स, बेसिकली यहाँ पे गिवन इक्वेशन में सेवन एक्स है, इसको एन से मल्टीप्लाई कर दें, एन आपके पास टू है। और ये जो लास्ट वाली टर्म है आपके पास सी माइनस ट्वेल्व, इसको एन के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये अब आपके पास बिल्कुल इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये देखें, बहुत टाइम सेविंग ये टेक्निक्स हैं। मैं आप लोगों को समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, जब आप इसकी प्रैक्टिस करके खुद से करेंगे तो बहुत जल्दी कर जाएंगे। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ये रिपीटेड एमसीक्यूज है नस्ट और यूईटी का। अब ये एक कैटेगरी का क्वेश्चन है कि वो हमें कहता है कि अल्फा बीटा रूट्स हैं इस गिवन इक्वेशन के। तो आप लोगों ने इक्वेशन एक बतानी है जिसके रूट्स हो माइनस अल्फा माइनस बीटा, यानी गिवन रूट्स हमारे पास अल्फा बीटा हैं अगर इस इक्वेशन के, तो आप एक नई इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा हो। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो भी आपकी इक्वेशन गिवन है, आप लोगों ने उसमें जो सेकंड वाली टर्म है इसका कोफिशिएंट का साइन चेंज कर देना है। जैसे ये देखें माइनस फाइव एक्स है, तो इसका साइन चेंज कर दें प्लस फाइव एक्स, यानी ये जो मिडिल वाली बी एक्स होती है उसका साइन चेंज कर दें। तो ये उस वक्त टेक्निक आपने अप्लाई करनी है जब आपको वो कहता है अल्फा बीटा रूट्स हैं इस गिवन इक्वेशन के, आप एक नई इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा हैं। तो ये मैंने आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर मैथ में से रिपीटेड एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, जो कि नस्ट और यूटी में काफ़ी दफ़ा रिपीट हुए हैं। अब आप लोगों के साथ मैं फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शेयर करने लगा हूँ, कॉन्टैक्ट फोर्स का। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये M1 मैस है, ये M2 है, और ये आपस में इस तरह एक स्ट्रिंग के साथ आपस में ये कनेक्टेड हैं। तो अगर हम इस M1 के ऊपर लेफ्ट साइड पे फोर्स लगाते हैं, तो उसके मुकाबले में ये जो M2 है ये टेंशन लगाएगा, यानी M1 को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और रिएक्शन के तौर पे ये जो M1 है ये M2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगाएगा टेंशन की।
तो अब हमारे पास ये टेंशन की फोर्स निकालने का क्या तरीकाकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों को देने लगा हूँ। सबसे पहले आप लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। M1 के ऊपर आप फोर्स देखें, लेफ्ट साइड पे लग रही है, और इसके ऊपर जो इसके टेंशन है वो हमारे पास राइट साइड पे लग रही है। M2 की अगर हम देखें तो इसके ऊपर टेंशन लेफ्ट साइड पे लग रही है। अब इसके बाद आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद M1 में बॉडी वाले मैस को देखें कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है। एफ फोर्स लेफ्ट साइड पे है और टेंशन राइट साइड पे है। तो आप फोर्स में से टेंशन को माइनस करें तो ये जो नेट फोर्स है ये इस M1 वाली बॉडी जो है इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा करेगी न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। और इसी तरह अगर आप M2 को देखें तो इस पर एक ही फोर्स लग रही है लेफ्ट साइड पे, और इस पर जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो टेंशन करेगी M2A। अब ये जो टेंशन की वैल्यू इसमें को आप इधर टेंशन की जगह पुट कर दें तो कुछ इस तरह से रिजल्ट बनेगा, और यहाँ से आप लोग F निकाल लें, और M1 जब आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल लें, तो ये एक्सेलरेशन होगा जो इस फोर्स F की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। और ये M1 M2 टोटल मैस है, और M फोर्स जो है वो F फोर्स जो है वो M1 मैस के ऊपर एक्ट कर रही है। तो यहाँ से अब आप लोग देखें, अगर हम टेंशन देखें जो इस M2 पे लग रही थी वो M2A थी, तो आप A की वैल्यू प्लग इन करें जो ऊपर आपने निकाला है, तो यहाँ से हमारे पास फाइनल टेंशन का फार्मूला है M2F ओवर M1 प्लस M2। तो ये फार्मूला होता है टेंशन कैलकुलेट करने का। अब मैं आप लोगों के साथ वैल्यूज़ दे के आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये जो फोर्स लग रही थी लेफ्ट साइड पे ये 20 न्यूटन की है, और दोनों मैसेज हैं, एक 5 kg का और एक 10 kg का। तो यहाँ से अगर मैंने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो उसका क्या फार्मूला, अभी हमने एक्सेलरेशन का निकाला था, फोर्स ओवर M1 प्लस M2। तो इसके अंदर सिंपल वैल्यूज़ प्लग इन करें, एक्सेलरेशन आ गया 1.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टेंशन अगर निकालनी हो, ये जो टेंशन लग रही है, तो आप लोग इसके अंदर भी वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे तो आपके पास टेंशन आ जाएगी 2 न्यूटन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो मैंने आपके साथ ये फार्मूलाज शेयर किए हैं। ये कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं, जब इस तरह से दो बॉडीज आपस में कनेक्टेड होंगी, आप एक के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो अगर आपने टेंशन कैलकुलेट करनी हो तो ये फार्मूलाज आप लोगों ने याद रखने हैं। अब ये एक आप लोगों के साथ मैं यूईटी ई कैट का रिपीटेड MCQs डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोगों ने अब वही फार्मूलाज देख के इसको खुद से सॉल्व करना है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, 15 न्यूटन है। तो ये देख लें कि ये दो कार ट्रेन है, आपस में कनेक्टेड है, इधर 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और आप लोगों से फोर्स एक्सर्टेड बाय कार ए ऑन द स्ट्रिंग एस पूछ रहा है। तो ये जो भी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड बताई थी उसको अच्छे तरीके से देखें, और फिर आप लोगों ने इसको खुद सॉल्व करना है। अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ न्यूटन के थर्ड लॉ में से कुछ चीज़ें डिस्कस करता हूँ। ये इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं यूईटी ई कैट के अंदर। ये फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो ब्लॉक ज़ाहिर है इस पे एक्शन कर रहा है, और इसके बदले में जो सरफेस है ये इसके ऊपर रिएक्शन करेगी। तो न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है कि फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं पेयर की फॉर्म में। हर एक्शन का एक इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन होता है। याद रखें, एक्शन रिएक्शन आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए इनकी रेशो 1:1 होती है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्शन रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करते हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्शन रिएक्शन का जो पेयर होता है ये सेम नेचर का होता है। स्प्रिंग फोर्स का रिएक्शन स्प्रिंग फोर्स ही होगा, ये नहीं होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। और उसके बाद जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, ये डेली लाइफ में भी इसके काफ़ी एप्लीकेशन है, स्विमिंग के अंदर, वॉकिंग के अंदर। जैसे आप देख सकते हैं ये बाईसाइकिल पे मूव कर रहा है, आगे को ये पैडल जब पीछे को एक्शन करता है और आगे को इसके ऊपर रिएक्शन होता है। तो डेली लाइफ में इसके ढेर सारी एग्जांपल्स हैं। अब मैं कुछ रिपीटेड MCQs आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। वो कहता है एक बुक है, वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, तो क्या एंगल होगा एक्शन ऑफ द बुक जो टेबल पे बुक कर रही है और रिएक्शन ऑफ द टेबल ऑन द बुक। तो ज़ाहिर है एक्शन रिएक्शन आपस में अपोजिट होते हैं, तो इनके दरमियान 180 डिग्री का एंगल होगा। इसी तरह फिर वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑफ मोशन सिंगल अनस्टेबल फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट। अभी हमने थर्ड लॉ में देखा था कि फोर्सेज पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो ये थर्ड लॉ ने हमें बताया था। फिर वो कहते हैं ना, गेम ऑफ टग ऑफ वार a condition of equilibrium exists, both the teams pull the rope with a force of 10 की पावर 4 न्यूटन, the tension in the rope। और अभी हमने ये देखा, ये टग ऑफ वार गेम्स एक होती है, आपने देखा होगा, जो रोप के दोनों एंड से दो टीम एक दूसरे पे फोर्स लगा रही होती हैं। तो ज़ाहिर है अगर वो फोर्स 10 की पावर 4 न्यूटन लगा रही हैं, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग उसके अंदर रिएक्शन भी इतना ही प्रोड्यूस होगा जो कि 10 की पावर 4 न्यूटन है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। अब ये एक क्वेश्चन है, वो कहता है कि 9 5 रुपये वाले कॉइन्स हैं, वो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बड़ा रिपीट हुआ है। वो कहता है कि इस तरह 5 रुपये वाले कॉइन्स हैं, 1 से लेकर 9 तक, वो इस तरह एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। फिर वो कहता है बॉटम से काउंट करें, जो फिफ्थ वाला कॉइन है, जो फिफ्थ वाला कॉइन है, ये 6 वाले कॉइन के ऊपर कितना रिएक्शन लगा रहा है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें, जो फिफ्थ नंबर वाला कॉइन है इसके ऊपर 4 कॉइन पड़े हुए हैं, और इन तमाम कॉइन्स का मैस mg है। तो अब अगर आप देखें तो फिफ्थ वाले कॉइन के ऊपर कितने मैथ्स पड़े हुए हैं, 1 mg, 7 वाला mg, 8 वाला mg, 9 वाला mg, टोटल 4 mg। फिफ्थ वाले कॉइन के ऊपर ऊपर 4 कॉइन पड़े हुए हैं। तो ये 4 mg इसके ऊपर एक्शन हो रहा है, तो इसके बदले में ये रिएक्शन भी उतने ही लगाएगा 4 mg, क्योंकि हमें पता है वेट इक्वल होता है mg के इक्वल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि व्हेन वी जंप आउट ऑफ अ बोट स्टैंडिंग इन वाटर इट मूव्स। जब हम बोट में से जंप लगाते हैं आगे की तरफ, तो डेफिनेटली न्यूटन के थर्ड लॉ के तहत वो जो बोट है वो बैकवर्ड को मूव करती है।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने मैथ फिजिक्स के आप लोगों के साथ डिस्कस किए ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि किस तरह से नस्ट और यूईटी के अंदर क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है। और जो बच्चे एक सीक्वेंस से प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारा ऑनलाइन सेशन हमने एक स्टार्ट किया हुआ है जिसके अंदर आप लोगों को टॉपिक वाइज लेक्चर दिए जाएंगे, पास पेपर के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। बड़ा ज़बरदस्त ये सेशन है, लिमिटेड सीट्स हैं। तो जो बच्चे भी प्रॉपर वे से नस्ट और यूईटी की तैयारी करना चाहते हैं वो इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं और अपनी सीट रिजर्व करवा के हमारा ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।